देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव से संबंधित। स्क्रीन पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कुल 90 विधानसभा सीटों पर होना है। कश्मीर के 47 तो वहीं जम्मू के 43 सीटों पर यह चुनाव होना है, जिसमें पहले फेज की वोटिंग 18 सितंबर को 24 सीटों पर होनी है, तो वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को 26 सीटों पर होनी है। तीसरा फेज 1 अक्टूबर को होगा, जिनमें 40 सीटों पर मतदान होना है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करूं तो नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। कुल वोटर्स की संख्या जम्मू कश्मीर में 88.7 लाख है। वहीं पुरुष 44.89 लाख, महिलाएं 43.83 लाख है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी एक सी है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या मुख्यतः बात कही है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो छूट गई है, जिसका यहाँ पर कांग्रेस या दूसरे शब्दों में इंडिया गठबंधन फायदा उठा सकती है और आम जनता किसे इस बार वोट करने वाली है, तो किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको पूरी तरीके से सारी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से। घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही गई है, 25 पॉइंट्स है, लेकिन 25 में से हम अहम 12 पॉइंट्स आपको बताते हैं ताकि संक्षिप्त रूप से आपको संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु समझ आ सके। नंबर 1, भाजपा सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नंबर 2, जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा अब 20% आरक्षण। नंबर 3, जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्यों को पर जो सख्त कार्रवाई तो की जाएगी, इसके साथ जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू होंगी। किसानों का सत्कार मिलेगा, बिजली दरों में 50% कटौती का उपहार। कृषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान से 100 हिंदू मंदिरों का होगा पुनर्निर्माण। हर विवादित महिलाओं को मां सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 18,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मिलेगा हर बार 2 मुफ्त सिलेंडर। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को 1,000 से 3,000 कर दिया जाएगा। हर ग्रामीण सड़क होगी पक्की। हर टनल तेज पहल के माध्यम से 10,000 किलोमीटर पक्की ग्रामीण सड़क निर्माण किया जाएगा। समावेशी विकास के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना की शुरुआत होगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 लाख के साथ अतिरिक्त 2 लाख का कवरेज मिलेगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को मिलेंगे 5 लाख नौकरियां। इसके अलावा जेकेपीएससी और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 2 वर्षों में मिलेंगे 10,000 की कोचिंग फीस और परीक्षा केंद्र तक यातायात लागत। तो ये बातें जो है मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। आपको अधिक जानना है तो आप बीजेपी का वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय इंडिया गठबंधन मजबूत है। क्या राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर वासियों को का वोट बटोरने में सफल हो पाएंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री इतनी सक्रिय नजर नहीं आ रहे जम्मू कश्मीर में, तो वहीं राहुल गांधी ने पूरा की पूरी कमान अपने हाथों में ली है। साथ ही चाहे अमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इन लोगों के इंटरव्यूज भी तो लगातार चल रहे हैं और इन लोगों ने अपने साक्षात्कार में भी ये बात कही है कि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन क्या कहते हैं आंकड़े, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खोला था। वहीं पिछली बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 12 सीटें तो वहीं भाजपा ने 25 सीटें हासिल की थी। इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है गठबंधन कांग्रेस का देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, खास तौर पर स्टेट हुड का मुद्दा। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर वासियों से उनके राज्य का पूर्ण राज्य का हिस्सा छीन कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा बाहर से लोग आकर जमीन खरीद सकते हैं। एलजी के ताकत जो है और हस्तक्षेप बाहर से कैसे हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बच रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर कोई अपना स्पष्ट बात नहीं कह रही है, ना अपना रुख साफ कह रही है। बहुत से लोग राहुल गांधी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना रुख साफ नहीं आर्टिकल 370 को लेकर कर रही है। तो लोगों में जवाब दे दूं, धारा 370 को लेकर राहुल गांधी का भले ही कोई स्पष्ट जवाब या पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट लाइन न दिया गए हो, लेकिन पहले से ही आप समझ सकते हैं अगर स्टेट हुड का मुद्दा उठाया जा रहा है तो धारा 370
के तरीकों पर सवाल जरूर पूछा जाएगा। यानी धारा 370 का समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से धारा 370 लगाया गया है उसका हमेशा कांग्रेस विरोध करते आई है। तो इसको लेकर अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। खैर, मैं बताती हूँ राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं चुनावी प्रचार और इसको लेकर क्या क्या खबर निकल कर आ रही है। बीबीसी की खबर देखिए जिसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने शुरू किया कांग्रेस का चुनाव अभियान, पार्टी की वापसी की कितनी उम्मीद। तो मैंने आपको बताया कि इस बार गठबंधन है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी के खिलाफ है, लोग आक्रोशित है। और जम्मू घाटी की अगर मैं बात करूं तो भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेलती आई है और इस बार भी खेलेगी। और यहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन आपको बताऊं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कम सीट मिल सकती थी अगर अकेले चुनाव लड़ते, लेकिन कश्मीर की बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की वजह से कांग्रेस को यहाँ पर फायदा पहुंच सकता है और ये गठबंधन काफी ज्यादा सफल भी माना जा रहा है। इसको लेकर अतिरिक्त जो खबर है वो देखिए, लिखा है राहुल की 2 रैली 4 बड़े बयान। तो कौन से 4 बड़े बयान और 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है वो स्क्रीन पर नजर डालिए। स्टेटहुड की वापसी का वादा, राहुल ने कहा 1947 के बाद से पहली बार एक ऐसे स्टेट है जिनका उनको अधिकार छीन लिया गया है। मतलब एक ऐसा स्टेट है जिससे उनका अधिकार छीना गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। भाजपा संघ कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। अब समझिए, स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे दिल के करीब वाला मुद्दा है और इस पर अगर चोट किया जा रहा है और भाजपा इसको लेकर कोई भी रुख साफ नहीं कर रही है तो लिहाजा इसका फायदा जो है वो कांग्रेस को होगा। इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं देखिए, लिखा है जम्मू कश्मीर में भी कर्ज माफी होगी। देश में 22 से 25 अरबपति है, मोदी जी ने इनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों या स्टूडेंट्स का 1 रुपया माफ नहीं हुआ है। देश सिर्फ 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। सरकार बनने पर कर्ज माफी को हम जम्मू कश्मीर में भी लागू करेंगे। यानी अरबपति अडानी अंबानी को लेकर भी जम्मू कश्मीर में इस तरीके की बात कही गई है ताकि लोगों को समझ आए कि कैसे अरबपति और ये बिजनेस क्लास जो है लूटने का काम कर रहे हैं और कैसे मोदी जो है अपने मित्रों की सहायता कर रहे हैं बजाय इसके कि वो प्रदेशवासियों के लिए कुछ करें। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। कांग्रेस सांसद बोले हैं, पीएम मोदी ने पहले कहा है कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस ने कहा है होनी चाहिए। लेटरल एंट्री पर भी वो बैकफुट पर रहे हैं। हमने मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, उनको कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, अब हम इन्हें सरकार से भी हटा देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा फैला रहे हैं, लड़ाई दो विचारधाराओं में है, एक तरफ नफरत दूसरी तरफ मोहब्बत। हम कन्याकुमारी से चले हैं, हमने नारा दिया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, खोलनी है। नफरत की काट मोहब्बत से होती है, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। तो ये तमाम तरीके की बात जो इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से आ रही है। इसके अलावा एलजी को लेकर भी करारा प्रहार किया और कहा है, राहुल बोले जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम है एलजी, राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना है, हम इसे वापस दिलाएंगे। राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबान और अनंतनाग में चुनावी रैली की है। राहुल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया है, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा एलजी है, पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते हैं, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के वायदे और राहुल गांधी भी दमदार चुनावी एजेंडा के तहत जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता किसे सत्ता के काबिज करती है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।